हेलो एवरीवन, सभी को मेरा राम राम। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही आसान है पर थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनती है। ये है लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी। रबड़ी तो आप दूध उबालते जाएंगे, रबड़ी बन जाएगी। वो दानेदार रबड़ी बनकर तैयार होती। रबड़ी कई तरह से बनती है, कई जैसी मतलब बहुत टाइप की रबड़ी बनकर तैयार होती है। तो सबका स्वाद भी अलग अलग होता है। तो हमें चाहिए एक मोटी और बड़ी लोहे की कढ़ाई जिसमें हम रबड़ी बनाएंगे, और फुल फैट मिल्क। तो सिर्फ 1 लीटर से हम बनाएंगे रबड़ी। सिर्फ 1 लीटर मैंने दूध लिया है, बस इसी का मेज़रमेंट मैं आपको बताऊंगी और इसी की टिप्स और ट्रिक्स की कैसे बनाना है। तो कढ़ाई इतनी बड़ी आपकी होनी चाहिए कि हम जब दूध उबले और उसकी मलाई को किनारे लगाएं तो उस पर जगह हो और थोड़ी सी जगह और भी बची रहे, मतलब कि बर्तन बड़ा होना चाहिए बस। अभी जब भी दूध की मलाई ऊपर आती जाए, दूध ऊपर को फूलता है धीमी धीमी आंच पे पकते हुए, तो उसे किनारे लगाते जाना है आपको। और इस तरीके से जब किनारे लगाते जाना है तो थोड़ा थोड़ा दूध उस पर बार बार से डालते जाना है, जिससे कि ये जो लच्छा हम तैयार कर रहे हैं लच्छेदार रबड़ी का, ये बहुत सख्त ना हो। बहुत सख्त हो जाएगा या फिर बाद में छूटे ना, उससे आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मलाई को थोड़ी थिक होने देंगे उबलते उबलते, फिर किनारे करेंगे। उसके बाद इस तरीके से दूध उस पर हम उछालते जाएंगे बराबर, मतलब उससे हम गीला रखेंगे। इन जो परत या फिर लच्छों को गीला रखेंगे। इस तरीके से आप बार बार दूध जब इसे डिप कर देंगे ना, तो ये सॉफ्ट लच्छा बनकर तैयार होगा। तो ये जो मलाई की परतें हैं, ये कड़ी ना हो, सख्त ना हो, मतलब परत भी रहे और मुलायम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली परत बने, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। अगर आप अलग से भी दूध लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उबलते उबलते पकते हुए दूध एक लास्ट स्टेज ऐसा आएगा कि देखिए दूध ने फूलना भी बंद कर दिया, ऊपर मलाई आना भी, मतलब इतना गाढ़ा हो जाता है कि दूध फूलना बंद हो जाता है उसका। तो बस अब इस स्टेज पे हमें इसमें चीनी मिला देना है। तो 1 लीटर दूध में हम मिलाएंगे 3 बड़े चम्मच चीनी के, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप और भी फीका खाते हैं तो 1 से 2 चम्मच चीनी ही डाल सकते हैं, क्योंकि 3 में प्रॉपर मीठा हो जाता है। इस तरीके से जब हम चीनी डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा चलाएंगे इसे, और जब चीनी घुल जाए तो फिर से हम उन्हीं परतों पे एक बार सारे लच्छों को भी डिप करेंगे चीनी वाले दूध से। तो ये गाढ़ा दूध फिर से डिप करें, जिससे कि मिठास उसमें भी घुल जाए। और थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको सुखाना नहीं है, जो बीच का दूध है गाढ़ा वाला। और तुरंत ही अब हम क्या करेंगे कि चाकू या फिर इस तरीके से पलटा होता है, उसी से हम सारी परतों को खुरच देंगे और मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको भी डालकर मिक्स कर देना है, जिससे कि जूसी परतदार रबड़ी बनकर तैयार होगी। बस अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको पास से भी दिखा दिया कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि बाद में ये बहुत थिक हो जाती है। रखने पे, ठंडा करने पे धीरे धीरे थिक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं होती, रबड़ी ऐसी ही बनती है। इतनी ही स्टेज पे आप इसको मतलब इतनी ही थिकनेस पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और लच्छों को भी छुड़ा देना है किनारे से। तो मैंने आपको ये जो ट्रिक बताई कि आप दूध से बराबर डालते रहेंगे, तो देखिए कितनी आसानी से परतें छूट गई और इस तरीके से लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो गई। सिर्फ इसको करने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। धीमी आंच पर बनता है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनता है, नहीं तो लच्छे या परत जो किनारे हम मलाई की इकट्ठा करते हैं वो जल जाता है, तो उसमें टेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है। तो हमारी परतदार लच्छेदार जूसी रबड़ी बनकर तैयार है, जो कि हम अधिकतर एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ हलवाई की ही दुकान पर मिलेगी। तो यहाँ हम पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम ऊपर से या फिर पकते समय ही डाल देंगे इलायची का पाउडर। बस हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। तो अक्सर मैं तीज के एक दिन पहले ये रबड़ी बनाकर खाती हूँ। अगले दिन यकीन मानिए एकदम भूख प्यास नहीं लगती है और बहुत अच्छा व्रत बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ज़रूर से तीज पर ये बनाकर खाइए। तब तक के लिए बाय बाय।